राजस्थान की राजधानी जयपुर की संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन ने रतलाम में मेगा सेमिनार का आयोजन रखा, जिसमें देश भर से आए सामाजिक कार्यकर्ता रामजी लाल शर्मा जयपुर, नंदलाल दोसा राजेंद्र धवन उज्जैन, मुकेश ग्रेवाल रतलाम, उषा मेम रतलाम, निर्मल राठौर मेलखेड़ा। मीटिंग का संचालन भवानी मंडी के डायनामिक लीडर दिनेश उमरचा ने अपने डायनामिक अंदाज में किया। बताया गया कि कैसे पे टू पे सोशल फाउंडेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी को सक्षम बनाओ की तर्ज पर काम कर रहा है। इस संस्था से कैसे लाभ लिया जाता है ये भी बताया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रामजी लाल शर्मा ने बताया कि कैसे मैं समाज की सेवा करते करते करोड़पति बन गया, मुझे भी पता नहीं चला। रामजी लाल शर्मा के साथ एक खास मुलाकात चैनल हेड यूनुस परवेज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इंडिया न्यूज़ 24 से यूनुस परवेज आज आपके बीच में हाजिर हूँ। आज हमारे बीच में मौजूद है राजस्थान की जो NGO संस्था है जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन के नाम से है, जो बहन और बेटियों के जन्म पे और बहनों की शादी में उनसे जो भी होती है मदद करते हैं, उसकी एक जानी मानी हस्ती है शर्मा जी सर आज हमारे बीच में है। ये आपको उस संस्था के बारे में बताएंगे। सर, ये जो NGO है संस्था है और जो NGO संस्था पे टू पे अपनी सोशल फाउंडेशन का वर्क कर रही है, इसका वर्क करने का उद्देश्य क्या है सर? ये NGO जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मिशन पे काम कर रही है। इसका मिशन जो है, इसका जो उद्देश्य है, ये लड़कियों को औरतों को भारत में सक्षम बनाना, इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के संस्था बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो सर कब से शुरुआत हुई इसकी? इसका 2018 से शुरू थी, 4 अप्रैल 2018 से शुरुआत हुई थी राजस्थान की राजधानी जयपुर से। और इसके ऑफिसेज है काफ़ी, 15 ऑफिस राजस्थान में खुल चुके हैं इसके, और अब आ रही है राजस्थान से बाहर भी संस्था विचार कर रही है। बहुत बड़ी लेवल का इसका काम करने का जो आपने बेसिक प्लान तैयार करा वो किस बेस या किसके आधार पर करा है? संस्था जो काम करती है समाज सेवा का काम करती है बहुत बड़े लेवल पे। अब समाज सेवा का काम है कि अगर बड़े लेवल पे किया जाए तो बड़े लेवल पे संस्था में अगर लोगों को काम करने की प्रोत्साहन राशि मिलेगी समय समय पे, उसको बड़े लंबे समय तक बड़ी विधि के साथ किया जा सकता है। अभी तक संस्था ने कितने लोगों को प्रोत्साहन राशि दी? अब तक संस्था ने जो प्रोत्साहन राशि दी है वो प्रोत्साहन दिए करीब 2200 लोगों को प्रोत्साहन राशि दी बड़े लेवल। तो ये बड़े लेवल का प्रोत्साहन राशि जो भी है वो मैक्सिमम कितनी करीब? मैक्सिमम इसके 17 स्टेप बनाए, 17 स्टेप में जो आदमी जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं, जैसे मेरे कहने का ये, जैसे आपने किसी महिला को प्रोत्साहन राशि कितने का चेक किया है, कितने की राशि की, मतलब मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम जो राशि दे चुकी संस्था वो मैक्सिमम राशि टुकड़ों के अंदर अभी एक महिला काम करी है, उसको प्रोत्साहन राशि दी है, उसको 50 लाख रुपए तक 20 महीने में 50 लाख रुपये संस्था दे चुकी है। 20 महीने में लगभग 50 लाख रुपए राशि दे, 2500 बच्चियों को प्रोत्साहन राशि दे चुकी है बच्ची के लिए। और अगर मैं शादी की बात करूँ तो शादी के अंदर अब 1.5 लाख से अबव बच्चों की शादी में कन्यादान राशि संस्था प्रोत्साहन राशि दे चुकी है। तो ये जो कन्यादान राशि है वो जो जन्म की राशि है, इसका एक मापदंड है कि हमें कम से कम इतना ही देना है या ज़्यादा इतना देना है, कितना क्या इसका बेस पे किस हिसाब से ये डोनेट करते हैं? संस्था जो रखा है वो मिनिमम अमाउंट रखा है 1100 बढ़ते ये संस्था 1 लाख रुपए तक का डोनेशन देती है। लेकिन वो डिपेंड करता है एक तो समय के, कितना समय उसको शुरू किया हो गया, दूसरा करता है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी आर्थिक हालात, आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज सेवा का और पूरे भारत में लगभग इसको पहुँचाने का। तो एक अपन एक जनरल भाई बात करें अपन, जैसे भारत की जनसंख्या लगभग 1.25 अरब के आसपास है, उसमें से काफ़ी जैसे मान लो कि 50 करोड़ लगभग महिलाएं या बच्चे भी हैं। अगर ये सब इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो संस्था के पास इतना, जैसा आपने बताया, मिनिमम 1100 रुपये है और मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक है, और समय के अनुसार प्रोत्साहन राशि बढ़ती है। एक आगे जाके साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जाके इस संस्था का एक क्राइटेरिया बढ़ेगा, इसमें लोग बढ़ेंगे। एक दिन में 50 100 या हो सकता है 5 हज़ार शादियाँ। इतना फंड कैसे संस्था मैनेज करेगी? संस्था का जो फंड है ये बड़े जो ट्रस्ट होते हैं, बड़े जो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी होती है, या बड़े जो टैक्स के दायरे में आते हैं बड़े लोग, तो टैक्स का दायरे में आदमी पैसा कमाएगा तो टैक्स के दायरे में आएगा, और टैक्स में दायरे में आने से उसको इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए किसी न किसी NGO का माध्यम बनना ही पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग अपने NGO में डोनेशन कर रहे हैं। दूसरी
दूसरी बात करता हूँ मैं अभी, तो कल परसों मेरे देखने में आया था कि अभी 1.5 करोड़ रुपए डोनेशन करने वाले ने अपनी संस्था को डोनेट किया है। तो बड़े बड़े डोनेशन देने वाले हैं, देना तो उनको 1100, 2100, 3100 जो भी है, लेकिन संस्था के पास फंड अगर आ रहा है तो जा भी रहा है। और मैं मेरी ये है कि आने वाले टाइम में संस्था और भी ऐसे ऐसे सोर्स ला रही है ताकि उनको फंड देने में कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा सुनने में आया है कि आप राजस्थान के या पूरे इंडिया के पहले करोड़पति आप बने हैं, तो आप जो पहले करोड़पति बने थे इसके पीछे आपका क्या स्ट्रगल रहा, क्या मेहनत रही, आपको किस प्रकार की कठिनाई आई है, क्या आप हमारी जो देश की जनता देख रही है उनको आप आपके जो आपने इस मुकाम पे पहुंचे उसके बारे में आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? देखो, देश की जनता को तो मैं तो ये मैसेज करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये रखिए कि आप समाज सेवा के माध्यम से जुड़िए संस्था से। आपका ये भाव होना चाहिए कि मैं जितना काम आ सकूँ दुनिया की संस्था के लिए, जितना काम कर सकूँ काम करें। बाकी संस्था ने फंड टाइम पे दे रखी है। मेरे को पैसे से पता नहीं था कि मेरे को संस्था 2 करोड़ रुपए तक पहुंचाएगी, लेकिन संस्था ने काम करने का फंड दिया है, समाज सेवा करने का मेरे को फंड दिया है, जो पहुंचते 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों, हमारे बीच में थे पे2पे फाउंडेशन के पहले करोड़पति, उनसे मिला, सुना, आपने भी सुना होगा, वाकई बहुत अच्छा लगा। भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई थी और बहुत सारी कंपनियां गई भी, लेकिन जो इनका उद्देश्य है समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा के पीछे का भाव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका उद्देश्य इन्होंने काम करा। और आपने बताया कि जैसे सिर्फ ये समाज सेवा करने लगे थे, करते 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 कब करोड़पति बन गए ये आपको भी पता नहीं चला। बाकी इस संस्था की काबिल तारीफ है। और कुछ आखिरी संदेश देश की जनता को कुछ कहना? जनता को ये करता हूँ कि निस्वार्थ भाव से आप इस संस्था से जुड़िए। संस्था देने के लिए बैठी है, डोनेशन देने के लिए बैठी है। संस्था का उद्देश्य डोनेशन लेना और डोनेशन देना। मात्र 550 रुपये आप इसको डोनेट करके आप हजारों लोगों को मदद देने के आपने भगवान ने एक अवसर दिया है, उस अवसर का आप सबसे फायदा उठाएं।